क्या आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का मेंस का क्वांट सेक्शन में अगर आप 30 to 40% क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करते हो तो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। क्या बात कर रहे हैं? और यही चीजों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई क्लर्क का मेन सेक्शन में क्वांट जो है, क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए एंड इसको डील करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 45 मिनट्स को क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। लेकिन एक रियल फैक्ट अगर आपको मैं बताऊं कि कोई भी एग्जाम ले लीजिए, पीओ का ले लीजिए, क्लर्क का ले लीजिए, आरआरबी का ले लीजिए, आईबीपीएस का ले लीजिए, या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो क्या होता है कि क्वांट सेक्शन जब बच्चे डील करते हैं, मैक्सिमम बच्चों में प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं होता है क्वांट सेक्शन को ठीक तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए, या तो बच्चे कहीं ना कहीं ओवर अटेम्प्ट का चक्कर में चले जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि बच्चे को जितना आता है बच्चा उतना क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। इसका एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब एग्जाम खत्म होता है, जब दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, तब बच्चे को यह पता चलता है कि ये भी क्वेश्चन आया था क्या, इस टॉपिक में भी क्वेश्चन आया था क्या, अरे मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो मुझे तो मिला ही नहीं है, ये आपको कहाँ मिला, इस तरीके का भी सवाल आता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है या तो बच्चे ने जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को ठीक तरीके से चेक नहीं किया, या तो कहीं एक जगह में फंसे रहे, ये तो बच्चे में कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी तो है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में मैं पहले ये चीजें क्लियर करूंगा कि 15 to 20 क्वेश्चन क्या सच में एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है और इसको किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से एक स्ट्रेटेजीज बनाएं ताकि एग्जाम में इजीली विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप इतना क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट 2 साल का क्वांट का गुड अटेम्प्ट क्या था वो थोड़ा देखेंगे। अगर 2022, 2023 एंड 2023 और 2024 का अगर हम बात करें, देखिए आपको तो पता ही है कि एसबीआई क्लर्क जो होता है वो डुअल शिफ्ट में एग्जाम होता है। ठीक है, तो पहला शिफ्ट का अगर बात करें तो 14 to 18 का रेंज में रहा था गुड अटेम्प्ट एंड सेकंड शिफ्ट का 13 to 17। ठीक है, और 2023-24 का अगर मैं बात करूं 15 to 19 और सेकंड शिफ्ट थोड़ा टफ था इसलिए 12 to 16। अगर मैं ये चारों शिफ्ट का ओवरऑल में मिलाऊं तो नियर बाय 15 to 19 का रेंज में ही है। तो देखिए ये चीज तो क्लियर है कि आपको उतना ज्यादा ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में जाना नहीं है मेरे हिसाब से, एंड आप क्वांट में बहुत ही अच्छे हो, प्लस आपके पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजीज है जिससे आप घर में जब मॉक देते थे तब आपका 25-30 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करते थे, तब आप इतना अटेम्प्ट का माइंडसेट बना के जाइए। लेकिन जब अगर आप एक नए बच्चे हो, अगर आप घर में मॉक जब दे रहे हो तो 10-12 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपका स्ट्रेटेजीज आप उसी रेंज में ही रखिए कि मुझे उतना ज्यादा अटेम्प्ट का सोच के नहीं जाना है, मुझे एक अच्छा अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट सोच के जाना है और उतना ही मुझे अटेम्प्ट करके आना है। उससे अगर ज्यादा बन गया तो अच्छा है, उससे कमती नहीं बनना चाहिए, ये माइंड में सोचिए। और ये चीज मैं अपना मन से नहीं बनाया हूं। अगर आपका पहचान में कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो लास्ट 1-2 साल में मेंस एग्जाम दिया है एसबीआई क्लर्क का, इवन एसबीआई का नहीं बोलूंगा, दूसरा भी मेंस का दिया है, उनसे भी एक बार पूछिएगा कि क्वांट का डिफिकल्ट लेवल कैसा होता है, पीओ का हो, क्लर्क का हो, क्या उसमें उतना ज्यादा डुएबल क्वेश्चंस आता है, अगर उसमें नहीं आता है तो क्या किस तरीके से करें, ये सारा चीजें उनसे पूछिएगा, तभी आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप लोग मिसगाइड होते जा रहे हो जो सही नहीं है। ठीक है, ये 2 सालों का 4 शिफ्ट में टॉपिक वाइज कितना क्वेश्चन आया था उसको अगर थोड़ा सा देखे तो कुछ इस तरीके का डीआई जो है, डीआई से अब कोई भी डीआई ले लीजिए, बारग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, यहां से 15 क्वेश्चंस देखने को मिला था 2022 में। कैसलेट में 5 क्वेश्चन देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेशन में 5, क्वांटिटी कंपैरिजन में भी 5, नंबर सीरीज में 2, क्वाड्रिक का 3 एंड अरिथमेटिक का 15। इसमें भी आप देखेंगे कुछ इस तरीके का रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 2023 का बात करूं, 2023 में भी नियर बाय 10 मार्क्स, कैसलेट में भी 2 से 3 मार्क्स, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ज्यादा आया था 4 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक 3 से 4, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन 3 से 4, नंबर सीरीज 2 से 3, उसके बाद आपका डाटा सफिशिएंसी 5 मार्क्स का, अरिथमेटिक 12 to 15 मार्क्स का। तो एक चीज आप देखोगे, ये अगर आप टोटल 4 शिफ्ट को अगर थोड़ा सा मिलाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे टोटल 8 to 9 टॉपिक होता है और ईच टॉपिक में से हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलता है।
कहीं पे थोड़ा सा कम, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा कम, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक चीज मैं वो चीज अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। हर टॉपिक में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी आप लोग बोलोगे कि सर जो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल है वो तो चेंज नहीं हो, वो तो चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल सच है। देखिए लास्ट 2-3 सालों का अगर बात करें कि क्वांट ऑलरेडी एक डिफिकल्ट लेवल पे ही आया था, ठीक है। और हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्वांट का लेवल जो होगा इस बार भी उसी लेवल पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी तो क्लर्क की एग्जाम है ना। तो क्लर्क में भी अगर एक्सेस टफ देंगे तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि लास्ट 2-3 सालों से जिस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला उससे थोड़ा सा अप लेवल आने का चांसेस होगा, ठीक है। डीआई जो होता है, डीआई का कैसलेट को छोड़ के डीआई जो होता है आपको 10 to 15 क्वेश्चन 10 to 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 4 शिफ्ट का भी अगर लास्ट 4 शिफ्ट देखोगे वहां पे भी ये चीज देखने को मिला था। तो यहां पे मैं भी आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप 7, 8, 9, 10 इतना अटेम्प्ट कीजिए, नो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं यहां पे आप 2 से 3 क्वेश्चंस का तो ट्राई कीजिए कम से कम, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर डीआई जो है वो 2 से 3 डीआई होता है, सही बात है। 2 से 3 डीआई में कुछ डीआई में इतना ज्यादा डाटा दिया जाता है कि उस डाटा को ढूंढ के करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये भी बात बिल्कुल सच है। लेकिन पीओ का या क्लर्क का हो, 1 या 3 डीआई अगर मिलता है तो उसमें एक डीआई ऐसा भी होता है जहां पे आप 1-2 क्वेश्चंस बना सकते हो, फर्स्ट। सेकेंड ये भी होता है कि ये तीनों डीआई में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप सब कंप्लीट डाटा को ना भी निकालो तो वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो मिनिमम डाटा के साथ। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चंस को भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, 45 मिनट्स को आप यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से करना पड़ेगा ये चीजें आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, मॉक में प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 10 से 13 क्वेश्चन में जो आता है हर साल हर शिफ्ट में, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन का ट्राई कीजिए ना, वो तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। कैसलेट को हम छोड़ देते हैं, कैसलेट हम नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में कभी कभी 4 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 से 4 अगर हम लोग लेके भी चले तो यहाँ पे तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही डुएबल होता है कि नहीं। हाँ मानता हूं कि मैं ये टफ होता है जहां पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथ दिया था, कैलकुलेटिव होता है, लेकिन स्टिल ये डुएबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक का अगर बात करूं, हाँ क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अभी कुछ न्यू पैटर्न है तो न्यू पैटर्न का प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही डुएबल नहीं होता, नो, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका डुएबल होता है। थोड़ा अगर आप ध्यान से करोगे, थोड़ा अगर पेशेंस से करोगे तो ये भी बन जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बताऊं जो मेरे को लगता है जहां से आप नंबर ला सकते हो, एक है डाटा सफिशिएंसी, एक है क्वांटिटी कंपैरिजन। इसमें टोटल अगर आप देखोगे 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, या 6 to 8 क्वेश्चंस तो होता ही है, ठीक है। ये 6 to 8 क्वेश्चन क्या है, देखिए ये टॉपिक जब आपके पास आएंगे, डाटा सफिशिएंसी का मान लीजिए 4 क्वेश्चन आ गया, क्वांटिटी कंपैरिजन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 का अगर आ गया, इसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन आ गया, तो आप ऑलवेज देखिएगा कि ये जो 4 क्वेश्चन है 4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। कभी कभी ये SICI के ऊपर होता है, कभी कभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर होता है, कभी कभी बोटिंग स्ट्रीम के ऊपर होता है, कभी कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर होता है, परसेंटेज के ऊपर भी होता है। तो मल्टीपल टाइम मल्टीपल टॉपिक के ऊपर होता है। तो आपको ये चीजें देखना है कि आप उस जो 4 टॉपिक में से आपका टॉपिक कौन सा है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझते हो तो इजीली बन जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, आपको जवाब देना होता है कि जितना चीजें दिया गया है किससे क्वेश्चन आंसर हम लोगों का मिल सकता है, किससे हमको आंसर मिल सकता है। तो इसको सॉल्व करने का भी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होता है। थोड़ा अगर चीजों का थोड़ा नॉलेज है तो आप इजीली बना सकते हो। तो मैं ये जो 7 to 6 to 8 या 7 to 8 जो भी क्वेश्चन है इसमें भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 से 3 ही बोल रहा हूं। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि आपको इतना ज्यादा अटेम्प्ट करना, नो, अब मैं एकदम मिनिमम 2 से 3 मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। नंबर सीरीज का भी 2 से 3 क्वेश्चन होता है, यहां से आप 1 से 2 आप ले सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक का हर शिफ्ट में आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको ढूंढ के निकालना ही है जो डुएबल है, ठीक है। तो अभी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, उसका अगर मैं टोटल सम करूं, ये पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए क्वांट आपका प्रॉब्लम है,
क्वांट में आपको उतना ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है, स्टिल आप विदाउट टेकिंग एनी रिस्क थोड़ा सा अगर आप सूझबूझ के साथ अगर अटेम्प्ट करते हो 10 से 11 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्वांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, लेकिन मान लीजिए कि आपका क्वांट थोड़ा सा अच्छा है, तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 3 3 3 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, तो 17 to 18 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इजीली बन जाएगा। ये तो मैं एकदम मिनिमम बताया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो, अप्रोक्सीमेशन में भी आप 4 out of 4 भी कर सकते हो, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी भी और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये अगर मान लीजिए क्वांट में आपको एक अच्छा सा होल्ड है, ठीक है, आप मॉक में भी अच्छा खासा स्कोर लाते थे, तो अब ये जो 17 to 18 क्वेश्चन है आप विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप आराम से बना सकते हो 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि इस तरीके का प्रॉपर प्लानिंग होता है कि मुझे इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा, ये थोड़ा चीज़ों को सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक माइंडसेट बनाइए। और मैंने जो आपको ये टॉपिक वाइज चीज़ों को बोला है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको घर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं ये चीज़ मानता हूं कि अगर आप ये चीज़ों को सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर अपियर करते हो, मॉक हो गया या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको एक अच्छा सा स्कोर ज़रूर मिलेगा, जो एक गुड अटेम्प्ट, एवरेज गुड अटेम्प्ट का बराबर ज़रूर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगा है एंड कुछ चीज़ें सीखने को भी मिला है। अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।